नमस्कार दोस्तों, WNN भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी CAPF के जवानों के नौकरी छोड़ने के बढ़ते मामलों पर। पिछले कुछ समय से ये एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। इसके पीछे कई मुख्य वजहें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली और सबसे बड़ी वजह है समय पर प्रमोशन की कमी। जब जवान मेहनत करते हैं और उन्हें पदोन्नति नहीं मिलती तो उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इससे उनमें निराशा और असंतोष बढ़ता है। सोचिए कि 20-20 साल से जवान BSF, CRPF और ITBP में प्रमोट नहीं हुए। 2007 बैच वाले प्रमोट हो गए, 2008 वाले SC/ST के प्रमोट हुए हैं, लेकिन 2009 से लेकर आज तक जवान प्रमोट नहीं हो पाए। सिपाही से हवलदार तक प्रमोट होना तो दूर, कई जवान 16 से 20 साल से उसी रैंक पर फंसे हुए हैं और प्रमोशन की आस में बैठे हैं, जबकि आर्मी और AIS और IPS अफसरों को समय से प्रमोशन मिल जाता है। जब जवानों को मेहनत का फल नहीं मिलता तो उनके पास नौकरी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसलिए सरकार को इन सब पर ध्यान देना चाहिए। प्रमोशन प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाना चाहिए। नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन से जवानों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। जवानों को करियर में तरक्की की उम्मीद होती है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। ये चिंता उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करती है। तीसरी वजह है बैरक और अन्य सुविधाओं में कमी। जवानों को बुनियादी सुविधाओं का अभाव महसूस होता है। अगर जवानों की जीवन शैली में सुधार नहीं होगा तो जाहिर है उनकी नौकरी में स्थिरता भी नहीं रह पाएगी। इसलिए सरकार को बैरक और अन्य आवश्यक सुविधाओं में सुधार करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। चौथी वजह है सीनियर्स की डांट फटकार। एक ऐसा माहौल जहां मनोबल गिरता है, वहां कोई भी इंसान लंबे समय तक नहीं टिक सकता। इसलिए जवान भी अपनी नौकरी को अलविदा कह देते हैं। CAPF के जवानों को उचित प्रबंधन और समर्थन की आवश्यकता है। इसके अलावा निजी और पारिवारिक जीवन के साथ समझौता करना भी एक बड़ा कारण है। लगातार ड्यूटी और ट्रांसफर से परिवारों में तनाव बढ़ता है, जो जवानों को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए जवानों को समय पर छुट्टी, उनके कार्य समय और ड्यूटी की शेड्यूलिंग में लचीलापन लाने से ये समस्या दूर हो सकती है। ट्रांसफर पॉलिसी की पारदर्शिता की कमी भी जवानों को निराश करती है। अनियोजित स्थानांतरण से उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में अस्थिरता पैदा होती है। एक स्पष्ट और व्यवस्थित ट्रांसफर नीति बनाई जानी चाहिए, जिससे जवानों की ट्रांसफर पॉलिसी में पारदर्शिता आए और वो नौकरी छोड़ने पर मजबूर ना हो। CAPF में पुरानी पेंशन योजना का न होना भी एक बड़ी चिंता का विषय है दोस्तों। जवान अपनी सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि अपनी रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं और इसलिए वो पुरानी पेंशन की मांग उठा रहे हैं लंबे समय से, लेकिन सरकार इस मांग को नजरअंदाज कर रही है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की दिशा में गंभीर विचार विमर्श किया जाना चाहिए ताकि जवानों का भविष्य सुरक्षित हो। इन सभी कारणों को देखते हुए ये आवश्यक है कि सरकार और संबंधित विभाग इन समस्याओं का समाधान करे। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां जवानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, सुविधाएं बेहतर हो और उनके पारिवारिक जीवन को भी ध्यान में रखा जाए। हम पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग भी सरकार से करते हैं ताकि हमारे जवानों का भविष्य सुरक्षित हो। आपकी क्या राय है दोस्तों इन मुद्दों पर? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।